हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने पीयूष गढ़िया बहुत दिनों के बाद कुछ लेकर के आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस और एंगल्स दो टॉपिक है। सबसे पहले हम चालू करते हैं एंगल्स से, ठीक है? ओके, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे एंगल का नाम सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, एडजेसेंट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ये सब नाम सुना है आपने, ठीक है? अब ये होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। ओके, ठीक है। सबसे पहले क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स ऐसी एंगल जो कि 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री। ओके, मीन्स जो एंगल आपका 90 डिग्री है वो हो गया राइट एंगल। क्लियर है? ओके। एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री आपका होता है एक्यूट एंगल। ओके। ऑब्ट्यूज एंगल ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से ज्यादा है। ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से ज्यादा हो। ओके। स्ट्रेट एंगल, फॉर एग्जांपल ये आपका स्ट्रेट लाइन है, यहां से लेकर के यहां तक 180 डिग्री। मीन्स ऐसा एंगल जो फॉर्म्ड होता है 180 डिग्री, ओके, उसे कहेंगे स्ट्रेट एंगल। क्लियर है? ओके। रिफ्लेक्स एंगल जो कि 180 डिग्री से ज्यादा होगा उसे कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। देखिए, कई बार आपका इमेज इस तरह से बनता है, ओके, रिफ्लेक्स मोड में, तो 180 डिग्री से ज्यादा होगा। क्लियर है? ओके। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल मींस 360 डिग्री। ओके, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 राइट एंगल इज इक्वल टू कंप्लीट एंगल, या फिर 2 स्ट्रेट एंगल कंप्लीट टू 360 डिग्री मींस कंप्लीट एंगल। ओके, यहां तक क्लियर है? अब है एडजेसेंट एंगल। क्या है? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल के अंदर 3 बातों का हम लोगों को ध्यान देना है। 3 बातें। पहला, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। कॉमन वर्टेक्स मतलब जहां पे एंगल आपका फॉर्म्ड होता है उसे वर्टेक्स कहते हैं। देखते हैं एग्जांपल से, अभी समझेंगे। सेकंड बात, कॉमन आर्म्स। एंगल बनता है तो उसके 2 आर्म्स होते हैं, तो वो कॉमन होना चाहिए। तीसरी बात है, नॉन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड। मतलब जो आर्म्स आपका कॉमन नहीं है वो अगल बगल होना जरूरी है। अगर ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो उस तरह का एंगल को कहेंगे, क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल। क्लियर है? एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, एक आपका एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल AOB एंड एंगल BOC। ओके, ये एंगल 1 नंबर और ये 2 एंगल। अब इसमें पहला कंडीशन, कॉमन वर्टेक्स। एंगल आपका कहां फॉर्म्ड हो रहा है? यहां पे, इस पॉइंट पे, तो O कॉमन वर्टेक्स हो गया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कॉमन आर्म्स। इसमें क्या है? एंगल AO AO प्लस OB
और इसमें क्या है, ओ बी प्लस ओ सी। आर्म्स आपका कॉमन है, ओ बी कॉमन। तीसरी बात है नॉन कॉमन आर्म्स ऑन ईदर साइड। मतलब अब जो आर्म्स कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है मतलब क्या कॉमन नहीं है, ए ओ और दूसरे में ओ सी। अब ए ओ और ओ सी ये किधर लाइज हो रहा है, ये देखिए ओ भी आपका कॉमन था, इसके अगल बगल नॉन कॉमन आर्म्स होना चाहिए। ये तीनों अगर कंडीशन आपकी फुलफिल होती है तो ये होगी आपका एडजेसेंट एंगल। मतलब आपकी ये जो एंगल है वो एडजेसेंट एंगल है। एक और एग्जांपल देते हैं। इस बार देखेंगे हम लोग, इस बार देखते हैं एंगल AOC एंड एंगल AOB। इस पे क्या है, सेम पहली कंडीशन वर्टेक्स सेम होना चाहिए। दोनों में देखो, एक तो ये एंगल लिए हैं 1 और एक पूरे एंगल लिए हैं 2। पहली बात वर्टेक्स सेम होना चाहिए, तो O कॉमन है वर्टेक्स। सेकंड कॉमन आर्म्स कौन से हैं, AO जो है कॉमन आर्म्स। अच्छा नॉन कॉमन आर्म्स क्या हुआ, पहले के लिए हो गया OB और दूसरे के लिए हो गया आपका OC। अब ये देखो लाइज कहां कर रहा है, आपका कॉमन है AO, इसके अगल बगल होना चाहिए था दोनों नॉन कॉमन आर्म्स, लेकिन ये दोनों अगल बगल नहीं है। तीसरा कंडीशन हम लोग की फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए ये आपका एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्लियर, ठीक। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, मान लीजिए दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, एक एंगल 1, तो ये जो एंगल है उसके सेम हो जाएगा आपका 2। एक एंगल हो गई 3 तो उसके सेम हो जाएगा 4। वर्टिकली अपोजिट मतलब दोनों अपोजिट में। क्लियर है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जहां दो एंगल्स मिल करके द सम ऑफ टू एंगल्स becomes 90 degree is known as complementary। ठीक है, जहां पे फॉर एग्जांपल अगर ये दिया है 70 डिग्री, ये निकालना है, तो मैंने क्या बोला 70 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री। क्लियर है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स द सम ऑफ टू एंगल्स बिकम्स 90 डिग्री, वेयर एज सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स द सम ऑफ टू एंगल्स बिकम 180 डिग्री इज नोन एज सप्लीमेंट्री। मतलब मेजर्स ऑफ एंगल्स प्लस मेजर्स ऑफ सप्लीमेंट बिकम्स 180 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ गया। हमने क्या क्या चीज देखा है, रिवीजन कर लेते हैं। राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, और क्या देखा, एडजेसेंट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इतना टॉपिक आपके कवर किया हुआ है इस चैप्टर के एंगल्स में।
अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? ओके, तब तक के लिए गुड बाय।